अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बग़ैर तख़ीर किए हम अपने लेक्चर नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को अच्छे से सुना भी होगा और समझा भी होगा। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में हरकत, एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम तनवीन के बारे में पढ़ेंगे। हरकत का भी थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि तनवीन और हरकत में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए हम तनवीन को पढ़ने के साथ साथ हरकत की भी पीछे से दोहराई करते आएंगे। तो आइए बग़ैर तख़ीर किए हम अपने लेक्चर नंबर 8 को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश को कहते हैं। इतना तो आप सबने समझ लिया होगा और आपको अच्छे से पता भी चल गया होगा। आज हम तनवीन के बारे में पढ़ेंगे। तनवीन को हरकत के साथ रिलेट करने का मतलब और इनमें फ़र्क बताने का मतलब ये है कि आपको अच्छे से हरकत और तनवीन के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए। हरकत एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश को कहते हैं और तनवीन भी इसके मुतरादिफ है, यानी इस जैसा ही है। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। हरकत में एक एक आएगी, ज़बर, ज़ेर और पेश, और तनवीन में दो दो आएंगी, यानी दो ही ज़बरें होंगी, दो ही ज़ेरें होंगी और दो ही पेश होंगी, तो उनको हम तनवीन कहेंगे। आज हम तनवीन में से दो ज़बर के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने हरकत के लेक्चर्स में पहले एक ज़बर के बारे में तफसील से पढ़ा, अगले लेक्चर में हमने ज़ेर के बारे में तफसील से पढ़ा और उससे अगले लेक्चर में फिर हमने पेश के बारे में तफसील से पढ़ा। इसी तरह हम तनवीन में भी आज के लेक्चर में दो ज़बर के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। हरूफ़ तनवीन यानी जिस हरफ पर तनवीन हो, जैसा कि सा के ऊपर दो ज़बरें हैं, जिस हरफ पर तनवीन हो, दो ज़बरें आगे, इसको हम तनवीन कहेंगे। जिस हरफ पर तनवीन हो उस हरफ को हम गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। हरकत के बारे में हमने पढ़ा था कि बग़ैर लंबा किए, बग़ैर झटका दिए नरमी के साथ पढ़ते हैं एक ज़बर को, और जहाँ आ जाए दो ज़बर यानी तनवीन आ जाए तो तनवीन को हमेशा हमेशा हम गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। सिर्फ़ कुछ जगहें हैं जहाँ पर हम गुन्ना नहीं करते, उनके बारे में हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। जिस हरफ पर भी तनवीन आ जाए, यानी दो ज़बर आ जाएं, दो ज़ेर आ जाएं, दो पेश आ जाए, उन हुरूफ को हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि गुन्ना किसे कहते हैं। नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं, यानी कि नाक में थोड़ी देर आवाज़ को ठहराना है, उसको हम गुन्ना कहते हैं, और गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। गुन्ना को कैसे पढ़ते हैं? गुन्ना को हम नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ते हैं। पढ़ के देख लेते हैं। सा दो ज़बर सन, यानी जो हम सन पढ़े हैं इसमें हमारी आवाज़ जो है वो नाक में जा रही है, यानी हम जब हम सन पढ़ते हैं तो हम गुन्ना करते हैं, यानी नाक में आवाज़ को ले जाते हैं तो हमारा गुन्ना अदा हो जाता है। गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर है, ना ही उससे ज़्यादा लंबा करेंगे तो वो गलत होगा, ना ही उससे कम लंबा करेंगे तो अगर हम कम लंबा करेंगे तो भी गलत होगा, अगर हम ज़्यादा लंबा कर देंगे गुन्ना को तो भी गलत होगा। जैसे कि हरकत के बारे में हमने पढ़ा कि हमने ना ही झटका दे के पढ़ना है, ना ही लंबा करके पढ़ना है, बल्कि नरमी के साथ पढ़ना है। इसी तरह तनवीन में ना ही हमने गुन्ना को ज़्यादा लंबा करना है, ना ही ज़्यादा कम करना है, बल्कि दरमियानी मिकदार एक अलिफ के बराबर हमने लंबा करके पढ़ना है। तो आइए अब हम तनवीन में से दो ज़बर की मश्क कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर जन। अगर हम इसको पढ़ेंगे जीम दो ज़बर जन, अगर हम इतना ज़्यादा लंबा करेंगे तो ये हमारे तनवीन की मिकदार से यानी गुन्ना की मिकदार से ज़्यादा हो जाएगा और ऐसा पढ़ना गलत होगा। और अगर हम पढ़ेंगे जीम दो ज़बर जन, यानी बहुत थोड़ा गुन्ना करेंगे तो ऐसा पढ़ना भी गलत होगा, ये भी हमारे गुन्ना की मिकदार के बराबर पूरा नहीं होगा। तो गुन्ना की मिकदार हमारी एक अलिफ के बराबर है तो हम उतना ही लंबा करेंगे। जैसे जीम दो ज़बर जन,
ایسا پڑھنا درست ہوگا۔ ح دو زبر حن، خا دو زبر خن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، تو دو زبر تن، زو دو زبر زن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہاں تک اچھے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں ایک زبر اور دو زبر کو ملا کر، تاکہ ہمیں ایک زبر اور دو زبر کے بارے میں کوئی کنفیوژن، کسی قسم کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے، اور ہمیں ایک زبر اور دو زبر یعنی حرکات میں سے ہم نے ایک زبر اور تنوین میں سے ہم نے دو زبر کو ملا کے پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں ایک زبر اور دو زبر کے درمیان کوئی بھی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ پھر اگلے لیکچرز میں ہم ایک زیر اور پھر دو زیر کو تفصیل سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ایک پیش اور دو پیش کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ایک زبر اور دو زبر کی اچھے سے آج پہچان کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے اب ہم مشق کر لیتے ہیں۔ حمزہ کے اوپر ایک زبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زبر کو بغیر کھینچے، بغیر لمبا کیے، بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور ہا کے اوپر بھی ایک زبر ہے، اس کو بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے نرمی کے ساتھ۔ آگے ہے دال، دال کے اوپر دو زبر ہیں۔ آج کے ہمارے لیکچر کا جو سبق ہے دو زبر دال کے اوپر وہ ہے، یعنی تنوین ہے، تو ہم نے تنوین کو غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر دال کے اوپر تنوین آ گئی ہے تو دال کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور جو آگے الف لکھا ہوا ہے یہ زائد ہے، نہ اس کے اوپر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، ح زبر ح، آح، دال دو زبر دن، آحادن، را زبر را، شین زبر شا، روشا، دال دو زبر دن، روشادن۔ حمزہ زبر آ، دال دو زبر دن، آذن، ح زبر ح، را زبر را، حارا، سین دو زبر سن، حاراسن، قاف زبر قا، صاد زبر صا، قاسا، صا دو زبر سن، قاسواسن، میم زبر ما، را زبر را، مارا، ضاد دو زبر دن، مارادن، تا زبر تا، با زبر با، تابا، عین دو زبر عن، تابعن، حمزہ زبر آ، سین زبر سا، آسا، فا دو زبر فن، آسافن، تو زبر تو، با زبر با، توابا، قاف دو زبر قن، تواباقن، سین زبر سا، لام زبر لا، سالا، میم دو زبر من، سالامن، ح زبر ح، سین زبر سا، حاسا، نون دو زبر نن، حسانن، ثا زبر ثا، میم زبر ما، ثاما، نون دو زبر نن، ثامانن۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں زبر، ایک زبر اور دو زبر، ان دونوں کے درمیان میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کنفیوژن ہو، یا آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں حد الامکان اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم قرآن کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔